Hello students, how are you? I hope all of you are fine and good. Students, last video we have discussed the sets and set theory. Now the next chapter is of class 11th, relation and function. This chapter student is very important for you and for all the mathematics syllabus, क्योंकि ये चैप्टर जो है इतना इम्पॉर्टेंट है, इसे क्लास 11th में भी दिया है, क्लास 12th में भी दिया हुआ है। दोनों ही क्लासेस में इसका एप्लीकेशन है और चैप्टर्स में भी इसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत समझना, डीपली समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर का वाइड एप्लीकेशन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं हम लोगों को। तो हमको पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक ऑर्डर्ड पेयर। सेकेंड टॉपिक हमको पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। थर्ड वन वी हैव टू डिस्कस relation and fourth one is function. Out of all these, last one is very very important. तो we will discuss one by one. हम लोग एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या देखते हैं हम लोग। अब ये देखिए, नाम से पता लग रहा है ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऑर्डर में होना चाहिए, और पेयर मतलब दो, यानी कि जोड़े में होगा। यानी कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट ले लें ऐसा जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, एक फिक्स ऑर्डर में हम उसको लिखें, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे हमने क्या किया, हमने लिखा ब्रैकेट में 2,4 3,6 एंड 4,8। तो आप उसमें देख रहे हैं कि ये नंबर स्पेसिफिक ऑर्डर में कैसे हैं। तो देखिए, 2 का डबल 4 है, और 3 का डबल 6 है, और 4 का डबल 8 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का डबल है। इसका मतलब तो यही हुआ कि ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। जैसे अगर हम सोचें कि यहाँ मैंने लिख दिया 2 4 और यहाँ लिख दिया 6 3, तो यहाँ पर इस तरीके से गलत हो जाएगा। यानी कि सब में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में नंबर लिखा गया है, उसका डबल सेकंड है, इसका डबल सेकंड है, इसका डबल सेकंड है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। तो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर टेकन इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। तो लिख सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पर, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर टेकन in fixed order, got it। इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर शुड बी स्पेसिफिक, याद रखिएगा। ये होता है आपका ऑर्डर्ड पेयर। इसमें हम एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर कि लखनऊ, उसके बाद हमने लिख दिया यूपी, फिर दूसरा ऑर्डर पेयर ले लिया मैंने यहां पर इस तरीके से गांधीनगर गुजरात। अब नोटिस करिए यहां पर, तो इस ब्रैकेट में लखनऊ और यूपी लिखा है, इसका मतलब लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। यहां लिखा मैंने गांधीनगर, यहाँ लिखा गुजरात, गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। यानी मैंने ऑर्डर लिखा, एक स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी लखनऊ पहले लिखा, बाद में यूपी, यानी कैपिटल पहले लिख रहे हैं, बाद में उसका स्टेट लिख रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी गांधीनगर में पहले लिखा है, और वो किसकी कैपिटल है, गुजरात की कैपिटल है। तो यहाँ भी एक क्या है, स्पेसिफिक ऑर्डर। तो ये प्लीज नोटिस करिएगा। ओके, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर।
अब दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल हो सकते हैं, और अगर इक्वल होते हैं तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो लिखते हैं हम लोग यहां पर इफ A1, B1 इक्वल्स टू A2, B2। तो आप देखेंगे कि यहाँ मैंने ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है A1, B1 इक्वल्स टू A2, B2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ A1 शुड बी इक्वल टू A2 एंड B1 शुड बी इक्वल टू B2, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट दिस वन एंड सेकेंड वन इज इक्वल टू सेकेंड वन ऑफ दिस वन। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होते हैं तो उसमें यही रूल लागू होगा, यानी कि फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड। अब देखते हैं हम लोग इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस कंसेप्ट। तो लिखते हैं इफ 3a minus 1 comma b plus 1 equals to a minus 1 comma 0। तो फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड a एंड b। क्या फाइंड करना है बच्चों, a एंड b। तो देखिए यानी इसका फर्स्ट पार्ट ये है, इसका फर्स्ट ये है, तो क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे। 3a minus 1 इज इक्वल टू a minus 1 कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पर करा कि नहीं करा। तो ये देखिए कैंसिल हो गया 1 1, तो ये आया 3a इज इक्वल टू a, तो 3a माइनस a इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a की वैल्यू आ गई 0। अब मैंने क्या ले लिया, b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1। इस तरीके से मेरी a की वैल्यू आई 0 और b की वैल्यू आ गई -1। आपको ये कंपेयर करना है ये दोनों को। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल। क्वेश्चन है एक्सप्रेस यानी इस क्वेश्चन में आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। ओके, क्या बनाना है आपको, ऑर्डर्ड पेयर आपको बनाने होंगे। क्वेश्चन में दिया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और यहाँ लिखा है x और y दोनों w को बिलोंग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखेंगे हम लोग x और y लिखा है। ठीक है, यानी कि हमको x पहले लिखना है और y बाद में लिखना है। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो अगर हम यहाँ पर ले लें y की वैल्यू 0, क्योंकि w से शुरू करना है, तो y लेते हैं w, y लेते हैं 0, तो क्या मिलता है x प्लस 0 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो एक मिल गया आपको 5,0। करेक्ट है। फिर लेते हैं हम लोग y इज इक्वल टू लेते हैं 1, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी बच्चों मिली, 3। तो ये हो गया हमारा 3,1। इज इट क्लियर। फिर हम लेते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू कितना आता है, 5 माइनस का 4 इज इक्वल टू 1। तो ये मिला 1,2। अब लेते हैं हम लोग y की वैल्यू लेते हैं यहाँ पर 3, तो x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 5। x हो गया हमारा 5 माइनस का 6 मिला, जो कि आया -1, तो आया -1,3। तो जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि -1 जो हमारा होता है ये हमारा होल नंबर नहीं होता है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से आंसर बने, आपके आंसर आ गए यहाँ पर। एक तो बना ये फर्स्ट वाला 5,0,
एक बना आपका ये 3,1 और एक बना आपका ये 1,2। ये आपके फाइनल आंसर होंगे। नाउ वी हैव टू स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज, वो हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए इसका मीनिंग क्या है। अगर हम देखते हैं कि अगर हम दो सेट ले लें ए और बी जो कि नॉन एम्प्टी सेट्स हों, ए और बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, तो द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ए कॉमा बी अगर लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर को, इसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी एलिमेंट होंगे, तो ए और बी जो होंगे वो कैपिटल ए और कैपिटल बी यानी कि सेट ए और सेट बी को बिलोंग करते होंगे। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनसे, उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम लोग एक रखते हैं ब्रैकेट में, तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, यानी कि अगर हम लेते हैं कि एक सेट हमारे पास है ए और मानते हैं कि इसमें एलिमेंट हमारे पास है 1, 2, 3, और एक सेट क्या है बी, इसमें लेते हैं हम लोग यहाँ पर 4, 5। तो इसमें कितने एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग बच्चों, इसमें लेते हैं 3 एलिमेंट ले रहे हैं। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, लेने को तो हम ज़्यादा भी ले सकते थे। इसमें 2 एलिमेंट हैं। अगर हमें यहाँ पर ए क्रॉस बी निकालना है, तो क्या बोला मैंने, व्हेन 2 नॉन एम्प्टी सेट्स आर टेकन देन द ऑल सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। ए कॉमा मतलब पहले अगर हम ए टू बी लेते हैं तो ए को पहले लेंगे, बी को बाद में लेंगे। अगर हम बी टू ए लेते हैं तो इसका मतलब होता है बी क्रॉस ए, तो बी को पहले लेंगे बाद में ए को लेंगे। तो उस कंडीशन में हो जाएगा बी कॉमा ए। तो यहाँ क्या ले रहे हैं हम लोग, यहाँ लिखा मैंने ए कॉमा बी। तो यहाँ पर ए जो है स्मॉल ए है, बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, और बी जो है बिलोंग्स टू कैपिटल बी है। अगर लेते हैं तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर जो बन रहे हैं सेट ए और सेट बी के, तो उसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। तो लेट अस सी द हाउ टू फाइंड इट। तो देखिए ये सेट ए है और सेट बी है। तो 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5। ये देखिए 1 को 4 से लिया, 1 को 5 से, 2 को 4 से, 2 को 5 से, 3 को 4 से, 3 को 5 से। तो कितने बने टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि इसके हर एक एलिमेंट को इससे लेना है, पहले रखना है इसके एलिमेंट को, फिर इसको रखना है 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, इस तरीके से। गॉट इट। तो ये हमारा होता है ए क्रॉस बी। इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे निकालते होते बी क्रॉस ए, तो वी हैव टू टेक बी फर्स्ट। तो क्या लेते हैं यहाँ पर 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 2 एंड 5, 3। इस तरीके से हमारे पास आंसर होता। अब यहाँ देखेंगे तो अगर हम यहाँ निकालते हैं एन ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये होता है बच्चों एन ए इंटू एन बी, क्योंकि इसमें देखिए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं 6, और यहाँ पे कितने थे 3 इंटू 2, ये भी कितने आए 6। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं यहाँ लिखा हो एन बी क्रॉस ए, तो इसका हो जाएगा एन बी इंटू एन ए, तो ये भी कितना आएगा 2 इंटू 3, ये भी 6 आएगा। यानी कि एन ऑफ ए क्रॉस बी हो और चाहे एन ऑफ बी क्रॉस ए हो। नाउ स्टूडेंट्स वी कैन से लाइक दिस ऑल्सो। अब देखिए अगर हम ऐसे लिखें इसको कि ए क्रॉस बी अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी
ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, यानी हमने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। जब भी आपको रिलेशन को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप उसको ऐसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। और बी क्रॉस ए में देखिए आप क्या लिखते हैं, बी कॉमा ए, क्योंकि बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। तो क्या होगा, बी स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी और स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, प्लीज रिमेंबर। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अब जहां 2 लिखा है और वहां अगर हम कर दें 3 सेट्स तो क्या होगा। 3 का भी होता है, ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन 3 सेट्स भी हमारा आ सकता है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर सेट ए है, बी है और सी है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये होता है हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी और स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी। यानी कि इस तरीके से आप देखेंगे कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो एलिमेंट्स होंगे वो कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी को बिलोंग करते होंगे, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक, जिससे कि समझते हैं। और इसको मान लेते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी दिया हुआ है, हम कहते हैं आपसे कि ए क्रॉस बी इज गिवन टू यू, तो मान लेते हैं ए क्रॉस बी दिया है ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई। तो कह रहे हैं कि फाइंड सेट ए एंड सेट बी, यानी कि आपको सेट ए और सेट बी निकालना है बच्चों। ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो पता है आपको यहाँ पर कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है हर ब्रैकेट का वो सेट ए को बिलोंग करता है, सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो सेट बी को बिलोंग करता है, ये सभी को पता है। तो कर लेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। सेट ए क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, और सेट बी कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स कॉमा वाई। अब देखिए बिल्कुल आसानी से निकल गया, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का। ओके स्टूडेंट, अब ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, आवर रिलेशन। रिलेशन, नाउ व्हाट इज रिलेशन। अब देखिए इसके 2 मतलब निकल रहे हैं। एक तो आपका होता है नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और एक होता है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्या मतलब इसका निकला। इसका मतलब क्या निकला कि जैसे कि आप रिलेशन जो टर्म होता है वो हमेशा जानते हैं 2 लोगों के बीच में होता है। जैसे कि सिस्टर और ब्रदर हो गया, एक रिलेशन है उनके बीच में, यानी हम देख सकते हैं कि ये रिलेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। तो ये देखिए इज द कैपिटल, ये एक रिलेशन है लखनऊ और यूपी के बीच में। समझे बच्चों। नेक्स्ट लिखा मैंने न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहां पे भाई देखिए आप, न्यू दिल्ली और इंडिया के बीच में क्या है, इज द कैपिटल, ये एक रिलेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक नॉन मैथमेटिकल अप्रोच है तो रिलेशन ही। ये भी एक प्लेस है, ये भी पूरा एक प्लेस है, यानी ये लखनऊ जो है पूरे यूपी का एक पूरे बड़े स्टेट का कैपिटल माना गया है, न्यू दिल्ली जो है पूरे इंडिया का कैपिटल माना गया है। तो यानी एक रिलेशन हो गया। ये तो हो गया हमारा एक नॉन मैथमेटिकल कंसेप्ट। अब हम लोग आते हैं हमारा
मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या है जो हमको पढ़ना है। देखिए इसमें क्या पढ़ना है हमको, इसमें हमें पढ़ना है एक्चुअली में सेट के बारे में। यानी कि जो ए क्रॉस बी पढ़ा था हम लोगों ने, एक्चुअली में रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी से ही हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज द सबसेट, सबसे जानते ही हैं आप लोग, ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि अगर हम ए क्रॉस बी निकालना जानते ही हैं, उसी में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर हम लेंगे जो कि गिवन कंडीशन को फुलफिल करेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि ए क्रॉस बी निकालना हमको आता ही है। यानी कि रिलेशन जो हुआ वो दो सेट के बीच में एक एसोसिएशन हुआ, ये भी हम कह सकते हैं। रिलेशन इज द एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी, यानी दो सेट के इसमें रिलेशन हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, वो आता है कि अगर आपको सेट ए और सेट बी दिया है और उसमें एक कंडीशन दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे हम उसके बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा। नाउ द टर्म रिलेशन वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। अगर यहाँ लिखा है सेट ए एंड सेट बी, ये दो दिए हैं मान लो, तो रिलेशन को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए कॉमा बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ये हमारा इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि हाउ टू रिप्रेजेंट और रिलेशन। रिलेशन रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड होते हैं, तो लिखते हैं हेडिंग हम लोग यहाँ पर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। तो इसमें देयर आर थ्री मेथड। फर्स्ट होता है रोस्टर मेथड, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, यूजिंग कॉमा। सेकेंड भी पढ़ चुके हैं, सेट बिल्डर मेथड। वी राइट सम फॉर्मूला, वी राइट सम रूल हियर। एंड थर्ड वन इज, ये आपके लिए नया है, एरो डायग्राम। इस तरीके से आपको पढ़ने हैं तीन मेथड, जो कि आपको पढ़ने रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड एंड एरो डायग्राम। ओके, एक ही और देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर आपको कोई सेट ए और सेट बी दिया है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं। सबसेट का फॉर्मूला था 2 की पावर n, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला बनाया गया है, तो ये नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ये होता है 2 टू पावर mn, वेयर यहां पर n ऑफ a वो m है और n ऑफ b वो है n। यानी कि इसको आप ऐसे कर सकते हो, 2 की पावर कर लो m के, कहीं कंफ्यूजन ना रहे, सिंबल का कंफ्यूजन ना रहे। इसका मतलब यह हुआ कि सेट A में m एलिमेंट्स हैं और सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं, k, तो 2 की पावर m के। और याद रखना है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर हमें B2A निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर m। तो जिसमें अगर हमको A to B निकालना है तो पहले A रखना है फिर B रखना है, और B to A निकालना है तो पहले B रखना है फिर A रखना है। Now we have to discuss the domain, range and codomain of the relations. Okay, तो
डोमेन, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डोमेन रेंज एंड कोडोमेन, ये क्या होते हैं? देखिए, डोमेन होता है आपका, अगर हम कहें डोमेन क्या होता है तो डी इज इक्वल टू लिखते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्री ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। यानी जो हम रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे उसमें जो फर्स्ट एंट्री रहेगी यानी सेट ए के जो एलिमेंट रहेंगे उसी को बोलेंगे डोमेन। तो द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज of each ordered pair, set of first entries of each ordered pair, और रेंज क्या हो जाएगी बच्चों? द सेट ऑफ सेकेंड entries of each ordered pair, और कोडोमेन, व्हाट इज कोडोमेन? ये हो जाएगा द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, यानी कि पूरा पूरा सेट बी जो होगा वो कहलाएगा हमारा कोडोमेन। ओके, तो रेंज एक बार समझ लेते हैं। डोमेन क्या होता है? जब हम रिलेशन लिखेंगे, अपना रिलेशन रिप्रेजेंट करेंगे किसी फॉर्म में, रोस्टर में या सेट बिल्डर फॉर्म में या किसी फॉर्म में, तो द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। उसमें आप देखते हैं ब्रैकेट में टर्म लिखे रहते हैं, तो उसमें पहला वाला जो टर्म होगा वो कहलाएगा डोमेन, दूसरा वाला टर्म जो हो जाएगा वो कहलाएगा रेंज। लेकिन जो सेट बी होगा, हो सकता है उसमें सेट बी में कुछ एलिमेंट बचे रह जाएं, तो वो सारे एलिमेंट जो बचे हैं या पूरे यूज हो गए हैं वो टोटल एलिमेंट ऑफ सेट बी के कहलाएंगे हमारे क्या? कोडोमेन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज जो ये तीन टर्म पढ़े हम लोगों ने, इसको पढ़ने के लिए चलो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के हेल्प से इन सभी टॉपिक को क्लियर करते हैं। ये टॉपिक तीनों ही बहुत आसान है, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं इसको। सेट ए मान लेते हैं, आपको दिया हुआ है 16, 25, 36 और 49, और मान लो सेट बी दिया है 1, 4, 5 और 6। ये आपको सेट ए और सेट बी दिया है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम लोग देखते हैं एक रिलेशन दिया है, रिलेशन इज a स्क्वायर ऑफ, मान लिया रिलेशन दिया हुआ है इज a स्क्वायर ऑफ, इसका मतलब ये हुआ, अब ये ए स्क्वायर ऑफ लिखा है तो यहां पर करना ये होता है कि इसके पहले आपको सेट ए और इसके पहले आपको सेट बी, ये दोनों को आपको लिखना पड़ेगा। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज अ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ये मतलब इसका हुआ। तो इसको जब भी आपको रिलेशन आपको मिले तो उसके पहले आपको सेट ए और उसके बाद सेट बी के एलिमेंट को खुद से लिखना पड़ेगा। तो जैसे यहां लिखते हैं ए स्क्वायर ऑफ लिखा हुआ है, जैसे लिखा है ए स्क्वायर ऑफ, क्या लिख दीजिए? एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या लिख दीजिए एलिमेंट्स
ऑफ सेट बी। जैसे आप लिख देंगे ना तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज अ स्क्वायर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये खुद तो लिखना पड़ेगा, तो देखिए बनाते हैं आप, नोट करिए। सेट ए कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इसका स्क्वायर है? तो देखिए 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो लिखा 16,4। 25 जो है वो स्क्वायर किसका है बच्चों? 5 का। 36 जो स्क्वायर है किसका? 6 का। लेकिन 49 स्क्वायर होता है 7 का, लेकिन यहाँ 7 दिया नहीं है, तो यहीं पे दैट्स ऑल। ये मेरा हो गया रिलेशन। 16 4, 25 5, 36 और 6। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब बताइए इसका डोमेन क्या होगा। तो आप बताएंगे डोमेन क्या होता है भैया? लिखवाया तो मैंने अभी आपको, द सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि फर्स्ट एंट्री क्या है? 16, 25, 36। ये लिखेंगे रेंज। सेकेंड एंट्री बोला था मैंने 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। और मैंने आपसे कहा था कि कोडोमेन क्या होता है बच्चों? द सेकेंड सेट बी। याद रखिएगा सेकेंड सेट बी हमारा क्या था? 1 4 5 6। नोटिस करिए कि सेकेंड सेट जो है वो रेंज से मैच नहीं कर रहा है। तो रेंज से मैच कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि डोमेन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे, और साथ में आपका कोडोमेन कैसे निकालेंगे। इस तरीके से आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। तो जो अभी रिलेशन आपको दिया रहेगा उस रिलेशन को आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे। उसके पहले लिख देंगे एलिमेंट ऑफ सेट ए और एलिमेंट ऑफ सेट बी। ओके, नाउ आपको क्या पढ़ना है कि हम अपने जो आंसर आता है रिलेशन को, उसको रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और एरो डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कि हमारे आंसर को एक क्वेश्चन में कैसे ही पूछ सकता है कि आप इसको रिप्रेजेंट करो इस तरीके से। तो देखिए, तो रोस्टर फॉर्म में क्या आंसर हुआ? रोस्टर फॉर्म में आपका आंसर हुआ 16 4 25 5 36 और 6। ये आपका हुआ आंसर रोस्टर फॉर्म में। सेकंड आपका आया है सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये हो जाएगा आपका a कॉमा बी, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। a बिलोंग्स टू कैपिटल A और b बिलोंग्स टू कैपिटल B। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मैंने क्या लिखा, a इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि a जो है वो b का स्क्वायर है। जैसे 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। इस तरीके से देखेंगे आप कि आपने क्या लिखा है यहाँ पर a इज इक्वल टू। तो ये रिलेशन बनाया आपने बिटवीन द टू सेट्स। और थर्ड आपका आता है एरो डायग्राम। ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या होता है देखिए, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे सर्कल, एक इधर और एक इधर। ये सेट ए और सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब सेट ए में जो एलिमेंट जितने लिख दीजिए 16 25 36 49। यहाँ लिख दिया 1 4 5 6। अब 16 को आप 4 से ऐसे जोड़ दीजिए, 25 को 5 से जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए 6 से। इस तरीके से आपने क्या देखा कि एरो डायग्राम बन गया। तो ये तीन आपके रिप्रेजेंटेशन हो गए, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और साथ में एरो डायग्राम। तीनों के तीनों आपको अच्छे से आने चाहिए। सबसे इजीएस्ट इसको बोला जाता है। यहाँ पर देखिए जो सेट बी है 1 4 5 6, ये हमारा कहलाया कोडोमेन। ये हमारा कहलाया कोडोमेन, प्लीज रिमेंबर। ओके स्टूडेंट, अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है इसके एग्जाम्पल्स। हम इसके कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, वो हमें करते हैं। ओके स्टूडेंट, one by one. Now let us do some examples on this topic
कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं रिलेशन पर। तो मैंने पहला एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है, लेट कैपिटल ए दिया है एक्स वाई जेड, कैपिटल बी दिया है 1,2, यानी सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें दोनों सेट के लिख देंगे एलिमेंट। तो इसमें देखा हमने कि एन ऑफ ए कितना दिया है 3, एन ऑफ बी दिया है 2, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। तो हमने पढ़ा था फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या था बच्चों, ये बता सकते हैं आप, 2 की पावर एम के। तो 2 की पावर हो जाएगा 3 इंटू 2, कितना आया 2 की पावर 6, कितना होता है ये 64। इज इट क्लियर। और सेकंड हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम बी टू ए निकालना है। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा के एम, तो ये हो जाएगा के की वैल्यू है 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 6, जो कि फिर से कितना आएगा 64 आंसर सेम रहता है, लेकिन हम इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ रिलेशन निकाल सकते हैं। इस तरीके से आंसर 2 की पावर एम के होता है और एम की वैल्यू के की डाल देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में इसका जो भी कमेंट होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो जरूर लिखिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और साथ में आप दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सबको बताइए कि इस चैप्टर में कोई भी चीज़ें रह सकती हैं, उस चैप्टर को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसके और हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल, और इससे चैप्टर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट, ओके नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। आपको रिलेशन दिया हुआ है R0 0 1, -1 2, -2 3, -3, एक आपको रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पर, और ये गया इनफाइनाइट तक। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, और बाद में उसके बाद उसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो याद रखिए डोमेन और रेंज तो कब निकालते हैं, जब सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। रोस्टर फॉर्म आ जाए या एरो डायग्राम आ जाए, दोनों में से कोई भी अगर आपके पास है तो उसमें आसानी से आप डोमेन और रेंज को डोमेन निकाल सकते हैं। तो अभी ये हमें पहले तो इससे हमारा निकल जाएगा आसानी से डोमेन और रेंज, देखते निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि पहले हमें पूछा गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो जरा देखिए यहाँ बच्चों, तो यहाँ पे 0 0 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पे लिखा है -1, यानी कि साइन उल्टा किया है। यहाँ पे क्या लिखा है 2 -2, यानी साइन उल्टा किया है। हर एक एलिमेंट में साइन उल्टा किया गया है, लेकिन 0 का तो उल्टा होता नहीं, कोई तो 0 ही होता है। तो क्या बना आंसर, ये बना आपका A, B, ठीक है, B = -A, ओके, और यहां पर A लिख देंगे W। देखिए ये बन गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए B की वैल्यू क्या लिखी माइनस है, यानी जो B है वो A का उल्टा है विद साइन। देखिए -1 लिखा है, 1 का उल्टा है, -2 लिखा है ना, 2 का उल्टा है। तो B = -A, यानी कि A में अगर लगा दे माइनस साइन तो वो B बन जाता है, 3 में लगा दो माइनस साइन तो क्या बन जाएगा -3। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब लिखते हैं हम लोग डोमेन। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एंट्री, तो 0 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक डोमेन हो जाता है। रेंज देखिएगा आप ध्यान से, रेंज में नेगेटिव टर्म दिए हैं, -1 -2 -3 लिखे तो इधर से चलेगा, -∞ -2 -1 0, यहां से चलेंगे बच्चों, याद रखना। तो ये डोमेन हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा रेंज। क्लियर। नाउ सी द
थर्ड एग्जाम्पल, लेट R be the number on the set N of natural numbers defined by, लिखा है R इक्वल्स टू A, B, A प्लस 3B इक्वल टू 12, वेयर A और B जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। इसको आपको पहले लिखना है, रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में, करना ही पड़ेगा। फिर आता है आपका ऑल्सो शो बाय एरो डायग्राम फाइंड डोमेन एंड रेंज, ये भी निकालनी है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे कि क्या रिलेशन मेरा आया। तो इसमें लिखा क्या बच्चों, इसमें लिखा है a प्लस 3b इज इक्वल टू 12, और यहाँ लिखा है a और b दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। यहाँ लिखा है स्मॉल a पहले है, b बाद में है, तो b को से शुरू करेंगे और a निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, b की वैल्यू पहले 1 लेंगे। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से। तो रखा तुम्हारा यहाँ पे क्या बच्चों आया, a प्लस 3 इज इक्वल टू 12, तो a आ गया 9। फिर हमने लिखा b इज इक्वल टू 2, तो a आ गया a प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 12, ये कितना आ गया 6। फिर b ले लिया मैंने 3, a प्लस 9 इक्वल टू 12, ये कितना आ गया 3। फिर b ले लिया मैंने 4, a प्लस आया 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 12, ये हमारा आया 0, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास आंसर आ चुका है। यहां से मिला हमको 9,1, यहां से क्या मिला 6,2, और क्या मिला 3,3। तो ये बच्चों मेरा हो गया रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। इज इट क्लियर? से क्लियर? यस, एकदम क्लियर। क्योंकि आगे आप देखिए b इज इक्वल टू 4 लेके आपका 0 आ रहा है, अगर b इज इक्वल टू 5 लेंगे तो नेगेटिव आता जाएगा, तो लेने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारा यहां से देखें तो डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन होता है 9 6 और 3, और मैं आपसे कहूं कि रेंज क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 1 2 और 3। यानी इस तरीके से आप देखोगे 9 6 और 3 ये हमारी होगी डोमेन, और 1 2 और 3 हो गया हमारा रेंज। अब अगर हम आपसे कहते हैं कि इसको आप शो करो बाय एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम शो करना है आपको, मान लेते हैं। तो कुछ करना ही नहीं है आपको, 2 सर्किल बनाइए। इसमें क्या लिखा हुआ है, a और b दो नेचुरल नंबर हैं। इज इट क्लियर? तो इसमें करना ये आपको ये है कि आपको नेचुरल नंबर आपको दोनों में दिखाने होंगे, लेकिन आप जो नंबर यहाँ आए हैं उनको आप हाईलाइट करिए, बाकी को हाईलाइट ना करिए। जैसे यहाँ लिखा आपने 1 2 3 4 ऐसे लिख दीजिएगा, लेकिन इसमें यहाँ पर देखिए 9 6 और 3, तो 3 है और 6, तो 3 दिखा दीजिए, और यहाँ पे आपने दिखा दिया 5 6 होगा, तो यहाँ 9 भी दिखा दीजिए, और 6 दिखा दीजिए, 9 दिखा दीजिए, बाकी सब नंबर आप छोड़ दीजिए। यहाँ भी आप ऐसे दिखा दीजिए 1 2, आपको जरूरत किसकी है 1 2 3 की, तो 1 2 3 दिखा दीजिए, बाकी आप नंबर ऐसे दिखा दीजिए। तो आप जानते दोनों नेचुरल नंबर हैं, ठीक। आपको नंबर ऐसे सारे दिखा सकते नहीं है इसमें, क्योंकि छोटी कम प्लेस है। तो जो नंबर आपके एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उनको आप जरा ढंग से दिखाइए, और बाकी नंबर को आप लिख दीजिए, कुछ ना लिखिए, समझ जाए। नेचुरल नंबर लिख देंगे, समझ में आ जाएगा टीचर को कि ये सही लिख रहा है। तो 9 का कितना है, 9 का कितना है 1 से है, तो 9 को 1 से ऐड कर दीजिए। 6 का किससे है 2 से है, 2 से कर दीजिए, और 3 किससे है 3 से, ये दिखा दिया आपने। इस तरीके से ये आपका 9 1 6 2 और 3 का किससे है 3 से, और बाकी को जरूरत ही नहीं है आपको दिखाने की, बाकी एलिमेंट लिखे हैं तो लिखे रहने देंगे। इस तरीके से हमने देखा हम लोगों ने कि हम लोग ने हमको एक रिलेशन दिया था, इससे हम लोगों ने क्या किया, ए और बी हमने फाइंड कर लिए, बी की वैल्यू रखते जाएंगे नेचुरल नंबर की, और ए की वैल्यू निकलती जाएगी। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा रोस्टर फॉर्म, और फिर उससे हम बनाएंगे एरो डायग्राम और फाइंड करेंगे डोमेन और
कोडोमेन। नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। आर इक्वल्स टू दिया है x कॉमा एक्स क्यूब और x इज द प्राइम नंबर लेस देन 10। ये क्वेश्चन है, आपको लिखना है इसको रोस्टर फॉर्म में, और x यहाँ पे क्या है, नंबर विच इज प्राइम एंड लेस देन 10। तो पहले हम देखते हैं यहाँ प्राइम नंबर क्या होते हैं लेस देन 10 के। प्राइम नंबर लेस देन 10 ये होते हैं आपके 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। यही 4 नंबर होते हैं। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। 9 और 1 तो होते नहीं, 1 का नंबर होता नहीं है और 9 भी का नंबर नहीं होता है। तो हमें पर 2, 3, 5, 7 ये 4 नंबर प्राइम नंबर लेस देन 10 हो गया। तो इसमें क्वेश्चन में कॉर्ड क्या करेंगे, लिखा है x कॉमा एक्स क्यूब। तो अगर हम 2 लेते हैं तो क्यूब ऑफ 2 कितना आएगा 8। अगर 3 लेते तो कितना आएगा 27, और लेते हैं 5 तो कितना आएगा बच्चों 125, और लेंगे 7 तो कितना आएगा 343। इस तरीके से हमें देखिए x लिखा उसका क्यूब लिखा, x लिखा उसका क्यूब लिखा, x लिखा उसका क्यूब लिखा। इस तरीके देखा आप लोगों ने, ये रोस्टर फॉर्म में आ चुका है। ये हमारा हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा अभी तक कितना खत्म हुआ है, इसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर करे हैं, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन ऑफ 2 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, एंड द लास्ट टॉपिक इज द रिलेशन। अब हमारा बचता है फंक्शन चैप्टर। फंक्शन टॉपिक हमारा जो है वो चैप्टर का लास्ट सेगमेंट है और जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है। उसमें बहुत सारे सेगमेंट हैं, ग्राफ्स हैं, डोमेन और रेंज है, उसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कई तरह के कंपोजिट फंक्शंस। तो इसके लिए हमको नया वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो चैप्टर हमारा जल्दी नहीं हो पाएगा, वो टॉपिक हमारा जो है वो लेंदी जाएगा, इसलिए उसको हमने 2 से 3 वीडियो में बनाया है। तो इस चैप्टर में अभी तक जो पढ़ाया है उसके लिए ज़रूर अपने शेयर करिएगा, कमेंट मुझे बताइएगा, और आगे के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स।